वेलकम बैक टू माय चैनल। और पटेल साहब और मैं बैठ के निकाल रहे खजूर की गुठलियाँ, जो कि कल हम लोग ग्रोसरी का सामान लेने गए तो लेके आए थे। भाई साहब इतनी ज़्यादा थक गई हूँ आज मैं। और आज का दिन बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला था, लेकिन आज के दिन में सबसे अच्छी बात ये हुई कि जो हम खजूर लेके आए थे उसकी गुठलियाँ भी हमने अभी रात को ही निकाल दी। हर बार एक्चुअली होता है क्या कि ये ऑफिस चले जाते हैं, दिसो स्कूल चले जाते हैं, तो मैं अकेली निकालती हूँ, मुझे बहुत टाइम लग जाता है और मैं थक अलग जाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता है खजूर कितनी चिपचिपी होती है। लेकिन इस बार पटेल साहब ने और मैंने मिलकर निकाली तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं। और मैं दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप खजूर हमारे, इसकी गुठलियाँ हमने पूरे की निकाल दी है। सुबह इसके जब मैं लड्डू बनाऊंगी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और ये बहुत सॉफ्ट वाली है, ये इसको तोड़ना या फिर मिक्सी में घुमाना कुछ भी नहीं पड़ेगा, ये इजीली घी में मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ पर लड्डू में डालने का जो जो सामान था सारा का सारा मैंने बाहर निकाल के रख लिया था। और ये जो थे ये थे कद्दू के बीज, और ये मुझे बहुत पसंद है और इनसे बोलते हैं कि बहुत इसमें मैग्नीज वगैरह होता है, तो इसको मैं डालती ही डालती हूँ लड्डू में। और यहाँ पर जो मेरी खजूर थी वो भी एकदम परफेक्टली रेडी हो चुकी थी। और अगर आपको खजूर के लड्डू कैसे बनाते हैं उसका अगर पूरा वीडियो देखना है तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसका मैंने पूरा एक वीडियो डाला हुआ है वहाँ पर इसकी रेसिपी का, कि खजूर के लड्डू कैसे बनते हैं। और ये यहाँ पर मेरा सारा सामान मैंने मिक्स करके और तैयार कर लिया था। और अब मुझे इसके छोटे छोटे लड्डू बनाने थे, तो मैं फटाफट जुट गई थी लड्डू बनाने में। और यहाँ पर लड्डू मेरे ठंडे हो गए थे तो इनको मुझे भर के रखने थे डिब्बे में। तो मैंने सारे जो लड्डू थे वो डिब्बे में भर के रख दिए। और अब लड्डू रखने के बाद मैं बनाने वाली हूँ मक्के की रोटी, और उसके साथ में बनाऊँगी टमाटर और गिलकी की कड़ी। यहाँ पर मैंने बेसन का घोल बना के रेडी कर लिया था। और मैं जब भी मक्के की रोटी बनाती हूँ तो मैं यही वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। और ये बेसन से थोड़ी, जो हम बेसन बनाते हैं उससे थोड़ी सी पतली रहती है, और कड़ी जो बनाते हैं उससे थोड़ी सी गाढ़ी बनती है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है कि इसको खाने में मज़े ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को कूट लिया था। जब तक मैंने जो मेरे कढ़ाई में टमाटर और गिलकी को बपने के लिए रखा था तो वो बप के एकदम रेडी थे। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च को और अदरक को, जो पेस्ट था उसको प्लेट में निकाल लिया था। और जो टमाटर थे उसके छिलके निकालने में इतने ज़्यादा हाथ जल रहे थे मेरे। और इनको बस ऐसे हल्का हल्का सा दबाना है, क्योंकि ये बफे हुए हैं तो इनको कूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये मैंने गिलकी का और टमाटर का पेस्ट बना लिया था जब तक मेरा दूध भी उबल के रेडी हो गया था। और यहाँ पर मैंने अपनी सब्जी पहले उसमें लहसुन अदरक का झोंक लगाया, उसके बाद जो टमाटर और गिलकी का पेस्ट बनाया था उसको अच्छे से भून लिया। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया था बेसन का जो घोल बना के रखा था, और उसमें सारे मसाले ऐड कर दिए थे। गाइस, मेरी तरह क्या आप लोगों को भी मक्के की रोटी बनाने में प्रॉब्लम आती है? जो हमारी मम्मियाँ इसे हाथ से बनाती है वैसे मेरे से भी नहीं बनती है। तो आज मैं आप लोगों को इतना इजी एंड क्विक वाला ट्रिक बताने वाली हूँ, इतनी फटाफट से रोटियाँ बन जाएगी और एकदम परफेक्टली बनेगी। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी मक्के का आटा। और जितना हम मक्के का आटा लेंगे उतना ही हम गेहूं का आटा भी ऐड करेंगे इसमें। ये देख सकते हैं। ये दोनों की क्वांटिटी मैंने हाफ हाफ कर ली, थोड़ा सा मक्के का ज़्यादा है लेकिन ये चलेगा। और ये गेहूं का है। अब लगाते हैं आटा।
और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूँथ लेंगे। ये यहाँ पर आटा लगा लिया मैंने। आटा आपको बहुत कड़क भी नहीं गूँथना है और बहुत गीला भी नहीं रखना है, नहीं तो इसकी रोटी अच्छी नहीं बनेंगी। और अब मैं रोटी बना, आटा लग के रेडी है गाइस। अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे करना क्या है। गाइस करना क्या है कि पहले जो हम नॉर्मल गेहूं की रोटी बनाते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ी लोई लेना है हमको, और 4-5 लोई एक साथ बना के रख लेनी है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो पहले लोई बना के रख देते हैं ना, तो इसकी जब रोटी बनाते तो रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पर वही किया था। इसकी अच्छे से एक लोई बनाने के बाद 3-4 लोइयाँ और बना के रख ली थी। और जो सबसे पहले मैंने लोई बनाई थी, सबसे पहले मैं उसकी रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पर लोई के ऊपर मैं घी लगा लूँगी और उसके बाद मैं उसको बेलूँगी। क्योंकि अगर आप इसके ऊपर घी लगा के इसको बेलते हैं तो आपकी जो रोटी है वो चिपकेगी नहीं, वो रोटी आपकी टूटेगी नहीं, और एकदम परफेक्टली वैसी बन के रेडी होगी जैसे हमारी मम्मियाँ हाथ से बनाती हैं। और इसको आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना पतला और थोड़ा मोटा, जैसा भी आप चाहें वैसा रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी किनारी बिल्कुल भी नहीं फटे, तो आप इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसी ही रोटियां पसंद है, क्योंकि थोड़ी क्रिस्पी बनती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं आधा गेहूं का और आधा मक्के का आटा लेके ही हमेशा मक्के की रोटियां बनाती हूँ। और सच में ये रोटियां ऐसी बनेंगी जैसे कि गाँव में चूल्हे पे बनाते हैं। और बनाने में इतनी सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतनी ईजिली बन जाती है। और खाने में भाई साहब मज़े ही आ जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप मक्के की रोटी बनाओ ना, तो फ्लेम को वैसे ही स्लो रखना है। और जब आप इसको सेको तो आपको बिल्कुल ही स्लो कर देनी है। क्योंकि इससे क्या है, मक्के की रोटी अच्छे से अंदर तक सिक जाती है। अगर आप फ्लेम तेज़ रखोगे तो जो रोटी है वो आपकी कच्ची रह जाएगी और ऊपर से जल जाएगी। और दिशु यहाँ कब से बोल रही थी कि मम्मा भूख लग रही भूख लग रही, तो मैंने सबसे पहले दिशु को खाना लगा के दिया। क्योंकि पटेल साहब दिसंबर चल रहा है और ये साल का आखिरी महीना है, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, तो वो आजकल लेट ही आ रहे हैं। तो मैंने दिशु को बोला कि आप खाओ और तब तक पापा आ जाएंगे। और यहाँ पर मैंने सारी रोटियां बनाकर रेडी कर ली थी, और जब तक मेरी रोटियां रेडी हुई पटेल साहब भी आ गए थे। रोटी दो। यहाँ पर पटेल साहब और दिशु खाना खा चुके थे, और उनको खाना खिलाने के बाद मैं भी खाना खाने लग गई थी। और सच में मेरी सब्जी और रोटी दोनों बहुत ही अच्छी बनी थी। एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा।